नमस्कार प्रिय दर्शकों। आप सबकी जिज्ञासा और आप सबकी महत्वाकांक्षा को देखते हुए आज का ये विषय आप सब लोगों के लिए लेकर हाजिर हुआ हूं। विषय है जन्म कुंडली अध्ययन कैसे करें। वैसे तो प्रिय दर्शकों, ये विषय बहुत बड़ा है, काफी बड़ा है। इस पे काफी वीडियोस में लेके आता रहूंगा समय समय पे, लेकिन कुछ शुरुआत मैं आपके साथ कर देता हूं कि जन्म कुंडली का अध्ययन कैसे किया जाए। चलिए प्रिय दर्शकों, ज्यादा वीडियो बड़ी ना हो इसलिए कार्य को प्रारंभ करते हैं, कार्यक्रम को, और जान लेते हैं जन्म कुंडली अध्ययन कैसे करें। अगर प्रिय दर्शकों कोई दर्शक आप में से जन्म कुंडली अध्ययन करता है, ज्योतिषी का कार्य करता है, तो उसके लिए तो ये बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाला है आज का कार्यक्रम। अगर आप भी अपनी स्वयं की, अपने परिवार की कुंडली का अध्ययन करते हो तो प्रिय दर्शकों आपके लिए तो अति उत्तम है ये कार्यक्रम। तो आज का जो कार्यक्रम है ये क्या कहता है, जन्म कुंडली अध्ययन। आपके सामने कोई व्यक्ति आता है या आप स्वयं अपनी कुंडली का अध्ययन करते हैं, आपके सामने एक चार्ट प्रस्तुत हो जाता है इस टाइप से, कुछ ऐसा। आप उसमें क्या देखें और क्या ना देखें, इसमें आप हमेशा उसमें आप हमेशा फंसे ही रहते हैं कि मुझे देखना क्या है, परेशान ही नजर आते हैं। अब महत्वपूर्ण ये नहीं है कि लगन को भी हमें देखना है, महत्वपूर्ण ये है कि हमें कुंडली में बहुत कुछ देखना है। अब कुंडली में खोलते ही क्या देखे प्रिय दर्शकों, अगर कोई कुंडली हमारे सामने आ जाए तो उसमें हम क्या देखें, ये तो दुविधा हो जाती है हमारे लिए। उसी में असमंजस में फंसे रहते हैं हम कि हमें देखना क्या है। कोई कहता है कि दसम भाव को देखो, कोई कहता है लगन को देखो, कोई कहता है भाग्य भाव को देखो, लेकिन देखना क्या है हकीकत में, तो हम आज ये शुरुआत करते हैं। तो प्रिय दर्शकों, सबसे पहले आप ये देखिएगा जन्म कुंडली खोलते ही कि आपका नक्षत्र कौन सा है, कि आप किस नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है, उस नक्षत्र को देखिए प्रिय दर्शकों। वो किस ग्रह का नक्षत्र है, वो नक्षत्र क्या कहता है आपके बारे में। 27 नक्षत्र होते हैं, तो उसमें से देखिए नक्षत्र क्या कहता है आपके, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण नक्षत्र यही होते हैं जन्म कुंडली के अंदर। अब आपने नक्षत्र देखा प्रिय दर्शकों, उसके बाद आपको प्रिय दर्शकों देखना है कि आप शुक्ल पक्ष में पैदा हुए हैं या कृष्ण पक्ष में हुए हैं। आपका जो जन्म हुआ है वो कृष्ण पक्ष में हुआ है या शुक्ल पक्ष में हुआ है। क्यों देखना है प्रिय दर्शकों आपको, ये आप जानते हो कि जो चंद्रमा होता है वो शुक्ल पक्ष में बेहद मजबूत होता है और कृष्ण पक्ष में वो कमजोर पड़ जाता है। अब चंद्रमा ही क्यों प्रिय दर्शकों, अकेला चंद्रमा और सूर्य मिलकर जन्म कुंडली को 60% अकेला चलाते हैं। 35% अगर चंद्रमा कमजोर है आपकी कुंडली में तो 35% कुंडली आपकी वैसे ही खराब हो जाएगी। तो जो चंद्रमा है उसको देखना बेहद ही महत्वपूर्ण है, इसीलिए हमें शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष को देखना है कि कृष्ण पक्ष में हुए हैं या शुक्ल पक्ष में हुए हैं। आज मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूं कि हमें देखना कैसे है, आगे हम इस पे बेहद रूप से चर्चा करने वाले हैं, गहन रूप से बहुत कुछ जानेंगे। इस पे बहुत वीडियोस में लेके आने वाला हूं, आप सब लोगों के लिए कार्यक्रम बनाऊंगा, लेकिन आज हमें यह जानना जरूरी है। फिर हमें देखना है कि हमारा गण क्या है, हमारा गण क्या है। अगर लगन में पाप ग्रह बैठ जाए, पाप ग्रहों की दृष्टि होते ऐसा जातक गुस्सेल बन जाता है, ऐसा जातक चिड़चिड़ा रहता है। अगर देवगण है तो उसके स्वभाव में फर्क आ जाएगा। ये आप मेरे पुराने दर्शक हैं तो समझ पाओगे, क्योंकि मैं पहले वीडियो बना चुका हूं इन सभी विषयों के ऊपर। आपको नहीं पता तो आप वो वीडियो जाके देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो देवगण होने के कारण उसकी उस चीजों में कमी आ जाएगी। मानव गण का है या राक्षस गण का है, हमें ये देखना है प्रिय दर्शकों। फिर हमें वर्ण देखना है, क्षत्रिय वर्ण है, ब्राह्मण वर्ण है, शूद्र वर्ण है, वैश्य वर्ण है, कौन सा वर्ण है। अब इनका महत्वपूर्ण यह है प्रिय दर्शकों, अगर किसी की कुंडली में राहु की महादशा चल रही है और वो शूद्र या वैश्य वर्ण का है और वो जो कारक भाव होते हैं राहु के उन्हीं भावों में जाके बैठा हुआ है, तो बेहद जबरदस्त रिजल्ट देने वाला है राहु उनको जन्म कुंडली के अंदर, वैश्य और शूद्र वर्ण होने के कारण। तो हमें यह याद रखना है कि हमारा वर्ण कौन सा है, हमें यह देखना है। हमारा पाया कौन सा है प्रिय दर्शकों, चांदी का है, लोहे का है, सोने का है, तांबे का है, हमें यह देखना बेहद ही महत्वपूर्ण है। ये बात तो आप सब लोग जानते ही होंगे, सोने का और लोहे का पाया परेशानी करता है, दिक्कत करता है, चांदी का और तांबे का पाया सर्वश्रेष्ठ बताया जाता है। ये तो आप कभी से सुनते भी आ रहे होंगे। आपकी योनि कैसी है, महिष है,
कौन सी योनि है आपकी, ये योनि देखना बेहद ही महत्वपूर्ण है प्रिय दर्शकों। ये मैंने इसलिए बताया आप सबको प्रिय दर्शकों, क्योंकि ये एक कुंडली के लिए बेहद महत्वपूर्ण है इन सब भागों को देखना। और उसके पश्चात हम आएंगे लगन कुंडली के ऊपर, उसके बाद ही हम लगन कुंडली पे पहुंचते हैं। ये सारी चीजें देखने के बाद अगर आप ये सारी चीजें नहीं देखोगे तो कहीं ना कहीं जब आप एक कुंडली का अध्ययन करोगे, कुंडली के बारे में किसी को बताओगे, तो वो चीजें आपकी कहीं ना कहीं गलत पड़ सकती हैं, गलत जा सकती है। तो इसीलिए ये सारी चीजें देखना बेहद ही महत्वपूर्ण है। जब हम ये सारी चीजें देख लेंगे प्रिय दर्शकों, तो जब उसके बाद हमें क्या देखना है जन्म कुंडली के अंदर, उसके पश्चात हमें जन्म कुंडली के अंदर देखना है लगन को। उसके बाद हमें जन्म कुंडली के अंदर देखना है लगन को, कि हमारा जो लगन है वो किस अवस्था में बैठा हुआ है, लगन कितने डिग्री पर है, कितने अंश पर है। अगर हमारा लगन कमजोर हुआ प्रिय दर्शकों, मान लेते हैं अगर हमारा लगन 0 पे है, जैसे ही वो लगन बस परिवर्तन हुआ ही है, या वो 29 डिग्री या मतलब 29 डिग्री पे है, वो लगन अंश पे है, वो परिवर्तन होने वाला है, अगला लगन बनने वाला है, तो वो बेहद ही कमजोर हो जाएगा प्रिय दर्शकों, वो लगन कमजोर माना जाएगा। तो उस लगन में जब कोई जातक जन्म लेगा तो उसका लगन कमजोर हो जाएगा, तो हम उसको लगन उसके हिसाब से उसके बारे में बताने वाले हैं। अब प्रिय दर्शकों, हमें दूसरा ये देखना है जन्म कुंडली के अंदर कि लगन के ऊपर कितने ग्रहों की दृष्टि है। मान लेते हैं मंगल की भी दृष्टि है, गुरु की भी दृष्टि है, यहां से भाग्य भाव से सूर्य की भी दृष्टि है, तो हम क्या कहेंगे। अब उसके व्यक्तित्व में ये तो है नहीं कि मेष राशि ही मान लीजिए प्रिय दर्शकों, मेष राशि बनकर 3 ग्रहों की दृष्टि पड़ जाती है इस भाव के ऊपर, तो हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, सबसे पहले मेष लगन का जो स्वभाव होता है वो बता देंगे, उसके बारे में थोड़ा सा हमें मिश्रण करना होगा सारी चीजों के अंदर। अब सूर्य का जो प्रभाव है उसको थोड़ा सा हम ले लेंगे, उसको कैसे लेंगे, अब हम सबसे ज्यादा प्रभाव कैसे देखेंगे प्रिय दर्शकों। अब लगन मेष है, उस पर सूर्य की, गुरु की और मंगल की 3 ग्रहों की दृष्टि है, तो हम उसके व्यक्तित्व के बारे में क्या बताएंगे। पहले मैंने आपको बताया था हमें गण वैश्य सब देख के आ जाना है, वहां से क्या है उसके बाद हमें ये चीज देखनी है, तो उन सबको मिश्रित कर लेना है। हमें कैसे कर लेना है, अब हमें अंश देखना है कि लगन जो है वो कितने अंश पर है, सूर्य कितने अंश पर है, मंगल कितने अंश पर है और गुरु कितने अंश पर बैठा हुआ है। इनमें से जो ज्यादा बली होगा उसका प्रभाव उतना ही थोड़ा अधिक हो जाएगा, और जो ग्रह जितना कमजोर होगा उसका प्रभाव उतना ही कम हो जाएगा। तो हमें उन सब चीजों को मिला लेना है, और जितना जितना उनका लगन में बल है, उनकी अंश वाइज बल है, उसी हिसाब से हमें मिश्रित करके बता देना है। मान लेते हैं लगन मजबूत है, मंगल भी मजबूत है, गुरु मजबूत है, सूर्य थोड़ा कमजोर है, तो हम मिश्रित कैसे करेंगे। पहले मेष लगन के बारे में, ऐसा जातक व्यक्तित्व बेहद ही तगड़ा होता है, ऐसा जो जातक होता है जल्दबाज होता है, कूट कूट के उसके अंदर जल्दबाजी भरी होती है, धैर्य नाम की चीज नहीं होती है, उसके अंदर इतनी धैर्य की कमी होती है कि वो जिंदगी में हर कोई डिसीजन गलत लेने के बाद ही पछताता है। अब उस पर मंगल की भी दृष्टि है, तो मंगल क्या करे, उसमें और उत्साह भर देंगे, ऐसा जातक और उत्साहित हो जाएगा और उत्साह में आके कार्य करेगा। बचपन से ही आप ऐसे जातक को देखोगे जल्दबाजी उसके अंदर भरी हुई है, हर चीज वो फटाफट करेगा, जल्दी जल्दी करेगा, भाग भाग के करेगा, थकने वाला ही नहीं होगा, थकावट होगी नहीं उसके शरीर के अंदर। फिर हम देखेंगे सूर्य, तो सूर्य का प्रभाव कैसा, कम है, तो हम क्या कहेंगे, ऐसा जातक अपना चलाने की कोशिश तो करेगा, अपना वर्चस्व जमाना तो चाहेगा, लेकिन जमा नहीं पाएगा, वो कोशिश ही करता रह जाएगा, हम ये कहेंगे। अब जो गुरु ग्रह है उसकी दृष्टि है, अब उस अंश में कितना मजबूत, हम क्या कहेंगे, ऐसा जातक ज्ञानवान होगा, उसका चेहरा चमकदार होगा, क्योंकि गुरु क्या करता है, एक चेहरे के ऊपर चमक ले आता है, चेहरे के ऊपर चमक ले आता है, उसको देखते ही लोग प्रभावित होना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर गुरु का प्रभाव है। जब भी जिस भी कुंडली में गुरु मजबूत होगा तो ऐसा जातक के साथ लोग अपने आप खिंचते आ जाएंगे, उसके सामने मिलते ही वो प्रभावित हो जाएंगे। तो गुरु की दृष्टि से ज्ञानवान होगा, भाग्य का साथ निरंतर उसको मिलता रहेगा। आप क्या कहेंगे कि भाग्य का साथ आपको निरंतर प्राप्त होता रहेगा, आप ज्ञानवान रहेंगे, आपका जो रंग है वो बेहद ही भव्य रहने वाला है, आपके चेहरे पे बहुत ज्यादा चमक रही, मतलब गुरु का प्रभाव हम यहाँ पे रख देंगे जितना भी रहेगा। अब प्रिय दर्शकों, बात आई कि जो चंद्रमा है वो किस राशि में बैठा हुआ है, वो भी बेहद महत्वपूर्ण है, बेहद ही महत्वपूर्ण है। मैंने आपको समझाया था, अगर लगन जो लग्नेश है वो और जो चंद्र राशि है वो, अगर लगन जहां
जो भी लगन बनता है, चंद्र जिस ग्रह राशि में जाके बैठा है, चंद्र ग्रह, वो आपस में मित्र हैं। जो राशि बनती है आपकी वो लगन की मित्र है, तो वो कुंडली बेहद ही श्रेष्ठ होती चली जाती है। उस कुंडली में आपको प्राप्त बहुत जल्दी हो जाता है। भाग्य आपका निरंतर साथ देने के लिए बाध्य रहता है प्रिय दर्शकों, आपका साथ देने के लिए मजबूर रहता है। अगर ऐसे ही आपकी जन्म कुंडली के अंदर वो शत्रु में है, आपस में मित्र नहीं है, तो क्या हो जाएगा? कष्ट आ जाएगा जिंदगी में, दिक्कत पे दिक्कत चलेगी, कार्य में परेशानी आ जाएगी, बाधाएं लगी रहेगी, जैसा आप चाहोगे वैसा होगा नहीं प्रिय दर्शकों। तो हमें ये देख लेना है कि जो लगन है, वो राशि है, वो दोनों मित्र है या नहीं है। तो उसके लिए भी मैंने पूर्व में बहुत कार्यक्रम किए हैं, आप जाके देख सकते हो उन वीडियो को भी। अब ये सब कुछ देखने के बाद प्रिय दर्शकों, चंद्र कुंडली बनती है। अब चंद्र कुंडली भी बेहद महत्वपूर्ण है, इस पे भी मैं कार्यक्रम बना चुका हूं। तो हमें चंद्र कुंडली को देख लेना। अगर हमारी लगन कुंडली कमजोर पड़ती है तो हम चंद्र कुंडली पे जाके उसको देख लेंगे कि जो चंद्र कुंडली है वो कितनी महत्वपूर्ण है, तो हम उसके हिसाब से इस बारे में बता पाए। अब प्रिय दर्शकों, बाकी के जो विषय हैं जन्म कुंडली अध्ययन के, वो मैं आपके सम्मुख लेके आता रहूंगा, लेकिन अभी मैं आपको ये बता देता हूं। अब हमने ये तो देखा, लगन देखा कितने डिग्री पे चेंज होने वाला है, कितने पे नहीं। उसके पश्चात हमें लग्नेश को देखना है प्रिय दर्शकों। काफी स्थिति आपने देखी होगी, लग्नेश ही पीड़ित होता है। जितने भी राजयोग हो प्रिय दर्शकों, सब विफल हो जाएंगे। कब हो जाएंगे? अगर लग्नेश पीड़ित हुआ या लग्नेश के पास बल नहीं हुआ, बलहीन हुआ। क्योंकि भोगने वाला कौन है? स्वयं हम भोगेंगे क्या? जो भी राजयोग है कुंडली के अंदर। अगर दुर्योग है जन्म कुंडली के अंदर और लग्नेश कमजोर है, तो भी दुर्योग भी विफल हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि वो दुर्योग मिलने किसको? हमें मिलने हैं। अगर कुंडली के अंदर लगन ही कमजोर है तो कुंडली ही खत्म हो जाती है प्रिय दर्शकों। कुंडली में कुछ दम ही नहीं रह जाता है। इसलिए लगन को देखना बेहद ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि लगन स्वयं हम है, और इस कुंडली का भोग कौन करने वाला है? इसका राजयोगों का जितने भी योग, उसका भोग कौन करेगा? स्वयं हम करेंगे प्रिय दर्शकों, हम करने वाले हैं। तो इसलिए ये बेहद महत्वपूर्ण बन जाता है जन्म कुंडली को कि कैसे अध्ययन करें। तो लग्नेश देखना बेहद महत्वपूर्ण है। फिर जन्म कुंडली का अगर सबसे महत्वपूर्ण कोई पार्ट आता है, कोई भाग आता है, तो वो होता है पंचम भाव। ज्ञान का, संतान का, सुख का, प्रेम का, मन का, बुद्धि का, सब पंचम भाव है। अब जब पंचम भाव को देखना है हमें, पंचम भाव का स्वामी कैसा है, किस अवस्था में बैठा हुआ है, ठीक है या नहीं है, खराब तो नहीं है, पाप कर्तरी में नहीं है, शुभ तो नहीं है पंचम भाव, तो फिर हमें पंचम भाव को देखना है जन्म कुंडली के अंदर। उससे अगला जो भाव हमें जन्म कुंडली के अंदर देखना बेहद आवश्यक होता है, वो भाग्य भाव को देखना आवश्यक होता है कि भाग्य भाव का स्वामी कैसा बैठा है, भाग्य कारक कैसा बैठा है जन्म कुंडली के अंदर, वो ठीक है या नहीं है, भाग्य का साथ मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा, पिता के साथ संबंध कैसा रहने वाला, सब नवम भाव से होता है। ऐसा जातक कार्य कर धर्म करने में रुचि रखेगा या नहीं रखेगा, यहाँ पे किस तरह की दृष्टि है, या सुख तो कहीं नहीं है। ये सब कुछ देखने के बाद प्रिय दर्शकों, हम एक कुंडली के अध्ययन कर पाते हैं, उसके बारे में बता पाते हैं। वैसे तो ये विषय काफी लंबा है, लेकिन मैंने आज आपको जो बताया है, आपको आपके ज्ञान में कुछ ना कुछ वृद्धि अवश्य हुई होगी और आपको कुछ सीखने को जरूर मिला होगा प्रिय दर्शकों। तो जो आगे कार्यक्रम है मैं लेके आऊंगा। अभी मैंने सिर्फ आपको शुरुआती दौर समझाया कि जन्म कुंडली को कैसे देखना है। आगे आगे इस पे बेहद ही जबरदस्त चर्चा मैं करने वाला हूं इस विषय के ऊपर। इसीलिए कहता हूं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्रिय दर्शकों, अगर आप तक अभी तक आपने नहीं किया है। ये चैनल आप लोगों के लिए ही है, आपके ज्ञान में वृद्धि करने के लिए ही है। आप इस चैनल के साथ जुड़ेंगे तो आप कुछ सीख पाएंगे और कोई और भी आपसे सीख पाएगा, और आप स्वयं कुंडली का अध्ययन करना भी सीख पाओगे। क्या पता काफी दर्शक ऐसे भी होंगे जिन्होंने अपना पेशा बना रखा होगा ज्योतिषी का ही, तो उनके लिए तो ये चैनल बेहद ही महत्वपूर्ण है। और ऐसी वीडियोस अगर आप शेयर करेंगे किसी के साथ तो उनको भी लाभ हो पाएगा। मैं आपको एक बात कह देना चाहता हूं प्रिय दर्शकों, अगर आपने अभी तक मेरे इंस्टाग्राम चैनल को नहीं देखा है तो उसको जाके जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि वहां पे मैं उपाय बताना शुरू कर रहा हूं। आप लोगों के लिए उपाय वहां पे देना शुरू कर दिए हैं मैंने। बेहद इंटरेस्टेड वहां पे उपाय देता हूं मैं, अलग अलग उपाय देता हूं, हर विषय से संबंधित देता हूं। किसी को धन से परेशानी आ रही है, काफी बार क्या होता है यूट्यूब आपको सिखाने के लिए है, बताने के लिए है। कई बार मैं यहाँ पे उपाय बताना भूल जाता हूं, तो मैं इंस्टाग्राम के उपाय देना प्रारंभ किए हैं, तो आप वहां पे जाके देख सकते हैं। आपसे संबंधित जो उपाय है उनको करके आप लाभ उठा सकते हैं।
चलिए प्रिय दर्शकों, इसी कार्यक्रम को मैं आगे करूंगा, आप लोगों के लिए लेके आता रहूंगा। ये हमारा कार्यक्रम की शुरुआत है, इस पे मैं आपको बेहद गहन रूप से चर्चा करने वाले हैं। आगे चलते जाएंगे, इस पे जन्म कुंडली कैसे अध्ययन करें इसके बारे में जानते जाएंगे। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए मुझे, मिलते हैं किसी और कार्यक्रम के अंदर। नमस्कार।